Hello everybody, if you are a student, hello. If you are parent of student, नमस्ते. स्टूडेंट अगर आप 10th क्लास में हैं या 10th क्लास के पेरेंट हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है. स्टूडेंट जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपके सामने एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म में लिखा होगा कि बताइए आप मैथमेटिक्स में कौन सा स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं, लाइक स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हैं या बेसिक मैथ्स लेना चाहते हैं. 80% स्टूडेंट्स पहले से ही जानते हैं कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स में कैटेगराइज कर दिया गया है मैथमेटिक्स को 10th स्टैंडर्ड के लिए. अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड यू ऑप्ट, आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए या बेसिक मैथ्स. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है. अगर आप इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं. ये वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक जब आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे मैं इस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा. देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर अगर आपको ढूंढना है तो सबसे पहले चलते हैं कि ये रूल बना क्यों, लाइक बोर्ड को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो स्टैंडर्ड और बेसिक में कैटेगराइज करें. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ही ऐसे होते हैं लाइक दे आर मल्टी टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंट नहीं होते या फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते. हमारा जो पैटर्न है वो है कि टिल 10th स्टैंडर्ड यू हैव टू स्टडी मैथ्स एंड साइंस. अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्हें साइंस अच्छा लगता है लेकिन मैथ्स नहीं अच्छा लगता है, या फिर वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं पर मैथमेटिक्स में वीक हैं. ये उनके साथ अनजस्टिस हो रहा था कि वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में अच्छे थे, लाइक अदर लैंग्वेजेस में अच्छे थे, साइंस में अच्छे थे, एसएसटी में अच्छे थे, लेकिन वो मैथ्स में नहीं थे. तो क्या होता था कि या तो वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते थे तो उन्हें कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होता था, या फिर उनके बहुत ही कम मार्क्स रह जाते थे जो मैथमेटिक्स में, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लो होता था. तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, उन बच्चों को एक ऑप्शन देने के लिए करियर में उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको मैथमेटिक्स में आगे करियर नहीं बिल्डअप करना है, लाइक आपको परस्यू नहीं करना है मैथमेटिक्स, तो आप एक काम करिए, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, आप इसे लीजिए और इसे ऑप्ट करने के बाद आप मैथमेटिक्स में सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ेंगे. देखिए बेसिक मैथमेटिक्स का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप इसमें 100% पास हो जाएंगे. अभी मैं और क्लियर करूंगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे चलते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें पता चल गया कि सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा क्यों किया, उन बच्चों को देने के लिए कि भाई अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है तो आप बेसिक लीजिए, सर्वाइव करिए और आगे करियर बिल्डअप करिए किसी और फील्ड में जिसमें भी आप चाहते हैं. तो ये हमें पता चल गया कि बोर्ड ने ऐसा क्यों किया. अब बेसिक ऑप्ट करें या स्टैंडर्ड, तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड वालों के लिए बात करता हूँ. देखिए स्टूडेंट, अगर आप मैथमेटिक्स पसंद करते हैं और 11th से लेकर आगे की लाइफ में आप मैथमेटिक्स को अपने करियर में रखना चाहते हैं, या फिर इसके बेसिस पर आप अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स सिंपली पढ़ना चाहते हैं 11th से लेकर आगे की फर्दर क्लासेस में, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए. बिकॉज इट इज़ अ कंडीशन कि अगर आप 11th में मैथ्स को लीव करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं 11th क्लास से आगे तक की क्लासेस के लिए, तो आप बेसिक ऑप्ट करेंगे. अदरवाइज अगर आपको पढ़ना है मैथ 11th के बाद तो आप स्टैंडर्ड. तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं या मैथमेटिक्स ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जहां मैथमेटिक्स का यूज़ होगा, तो आपको स्टैंडर्ड ऑप्ट करना चाहिए, कोई डाउट नहीं है. लेकिन अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी भी है. कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आता है, उन्हें पसंद भी है, लेकिन उनका जो टैलेंट है, लाइक वो सिंगर बनना चाहते हैं या फिर वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं. मैथ्स में अच्छे हैं, नो डाउट. 9th स्टैंडर्ड तक मैथ्स में बहुत अच्छे हैं और वो 10th में भी बहुत अच्छा करेंगे. या स्टूडेंट्स मेडिकल की लाइन में जाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लियर बोलूँगा कि आप भी बेसिक ऑप्ट करें. क्योंकि जब फर्दर आपका जो करियर है, जो आपने सोच लिया है कि करियर आपको जो है मैथमेटिक्स में नहीं बनाना है, आपको मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, तो आप बेसिक लीजिए. क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप बेसिक ऑप्ट कर लोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा अदर सब्जेक्ट्स के लिए, आप अदर सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाएंगे. ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है. अब स्टैंडर्ड वालों के लिए बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कि इफ़ यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, यू वांट टू परस्यू योर मैथ्स इन 11th स्टैंडर्ड, और यू वांट टू ऑप्ट पीसीएम और मैथमेटिक्स इन योर 11th स्टैंडर्ड, देन यू हैव टू टेक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्शन, नो डाउट. लेकिन अगर आपका करियर, आप बहुत अच्छे मैथ्स में, आप स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं, उसे सर्वाइव भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो करियर है वो उस पर बेस नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप बेसिक लीजिए, स्टैंडर्ड. लेकिन मेरी जो राय है, सजेशन है कि आपको फिर बेसिक ही लेना चाहिए जब आपको बिल्कुल क्लियर है कि भाई मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है, आगे मुझे फैशन डिज़ाइनर करना है, या फिर मुझे डैडी के बिजनेस में जो है रोल अदा करना है. तो फिर आपको बिल्कुल, आप क्यों इतना, मतलब
आप फिर बेसिक मैथमेटिक्स लेंगे ना, आप टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करेंगे स्टैंडर्ड पर, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं बेसिक वालों के लिए। देखिए बेसिक में जो बच्चे एवरेज है मैथ्स में, लाइक जिनका कॉन्फिडेंस लो है, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि हम वो बेसिक ही लेंगे, वो बिल्कुल बेसिक लें। लेकिन अब बेसिक में दूसरी कैटेगरी आती है। वो क्या कैटेगरी है? ये वो कैटेगरी है लाइक इन्हें पता नहीं है कि इन्हें मैथ्स में अच्छे हैं कि नहीं, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। वो उन्हें लगता है कि वो मैथ्स में अच्छे भी हैं, समटाइम्स उन्हें लो फील होता है, लाइक वो पूरे साल अच्छा करते हैं, मैथ्स में कहते हैं मैं ब्लैंक हो गया या फिर मैं कुछ हो गया, तो वो मतलब हौच पौच है। तो आप बेसिक ले सकते हैं मैथ्स, लेकिन अब मैं बेसिक तो ले लूँगा, लेकिन अगर मेरे को आगे करियर बिल्डअप करना हो मैथ्स में, मेरे को मैथ्स अच्छा लगता हो, मुझे आगे मैथ्स में करियर बनाना है, तो फिर आपको स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक वालों के लिए बिल्कुल क्लियर है, अगर आप एवरेज हैं मैथमेटिक्स में, आपको पसंद नहीं है ज़्यादा, तो आप इसे लीव कर सकते हैं, यानी कि बेसिक ले सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसमें डिफरेंस बता दूं बेसिक और स्टैंडर्ड में। देखिए बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर इस बात को सुन लीजिए डिफरेंस को। देखिए स्टूडेंट, बेसिक और स्टैंडर्ड, क्लास, स्कूल, टीचर्स, बुक, सिलेबस सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बेसिक और स्टैंडर्ड में सिलेबस भी सेम है, बुक भी सेम है, एनसीईआरटी, टीचर्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, एनुअल फाइनल क्वेश्चन पेपर, उसमें थोड़ा सा इजी होगा बेसिक के लिए कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड, थोड़े से इजी क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं है बेसिक का मतलब कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आएगा और आप जो उसे यूं ही सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है बैठे स्टूडेंट्स। अब इसमें क्वेरीज आती हैं। क्वेरीज नंबर 1, जो बच्चे स्टैंडर्ड लेना चाहते थे पर उन्होंने अपने दोस्त को देखते हुए बेसिक भर दिया, और कुछ बच्चे जो बेसिक लेना चाहते थे उन्होंने अपने दोस्त की वजह से स्टैंडर्ड फिल कर दिया, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये पहले ही फिल करवा लिया जाएगा। अब फिल कर दिया आपने, अब आपने क्वेश्चन पेपर को जो है देखा और आपने उसे सॉल्व कर दिया, यानी बोर्ड एग्जाम दे दिया आपने। अब आपने फिल तो कर दिया कि स्टैंडर्ड और बेसिक, अब आपका बाद में मन बदल रहा है कि यार मैंने बेसिक फिल कर दिया है, लेकिन अब जो है मेरे को मैथ्स लेना है 11th में, क्योंकि मैथ्स की कंडीशन है कि मैथ्स अगर 11th में लेना है तो आपको स्टैंडर्ड पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड का पेपर ही देना पड़ेगा, और चुन लिया आपने बेसिक। अब क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, जब आपका एनुअल एग्जाम हो जाएगा तो सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, कंपार्टमेंट एग्जाम करवाता है। ये कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, जो कुछ प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो पबजी वगैरह और ये जो खेलते रहते हैं जीरो क्रॉस और फेसबुक और सोशल साइट्स पर ज़्यादा लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं कुछ मार्क्स से, ये कोई 25-30 मार्क्स से फेल हो जाते हैं, वो थोड़े से मार्क्स से। तो बोर्ड उनको एक चांस देता है कि ठीक है भाई, आपने पबजी और गेम खेल लिया है, अब आप एक काम करिए, आप एक ये जो हम दे रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम, आप इसको दे लीजिए। कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, एनुअल एग्जाम के 2 महीने बाद एक और री एग्जाम कराता है बोर्ड, जो बच्चे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसको फिर पास करना होता है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप अगर बेसिक ले लिया है तो आप स्टैंडर्ड का पेपर भर देंगे वहां, और स्टैंडर्ड का पेपर पास करेंगे, उसकी मार्कशीट जनरेट होगी, बहुत जल्दी से रिजल्ट अनाउंस होगा, वो मार्कशीट आप अपने स्कूल में शो करेंगे, स्कूल आपको 11th में मैथमेटिक्स दे देगा। बिल्कुल सिंपल है। अब रही स्टैंडर्ड की बात, स्टैंडर्ड ले लिया आपने कि आपके दोस्त को देखे, आपने स्टैंडर्ड ले लिया, लेकिन आप स्टैंडर्ड के लायक नहीं थे, आप एवरेज थे, लेकिन आपने ज़बरदस्ती स्टैंडर्ड ले लिया। अब आपको जो है, अब आप क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली आप भी फेल हो गए, स्टैंडर्ड का पेपर लिया और आपने मैथमेटिक्स में फेल हो गए, तो आप भी कंपार्टमेंट के एग्जाम में बेसिक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब जब फाइनल एग्जाम के बाद आप फेल होने के बाद रिजल्ट आया, उसके बाद कंपार्टमेंट जो होगा आप उसमें बेसिक ऑप्ट करिए और बेसिक का पेपर देकर पास हो जाइए, फिर आप ह्यूमैनिटीज़ या दूसरे सब्जेक्ट ले लीजिए 11th क्लास से। तो बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि अब आपको देखने के बाद, देखिए स्टूडेंट, बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा फाइनल, वो 20 to 30% ईजियर होगा स्टैंडर्ड से, जो बेसिक का होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान होगा, अगर हमने बेसिक ले लिया तो हम पास हो ही जाएंगे, पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि थोड़े आसान क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। और स्टैंडर्ड ये नहीं है कि स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा टफ होगा कि यार मैंने तो स्टैंडर्ड लिया है, मुझे तो पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। स्टैंडर्ड का पेपर वैसे ही आएगा जैसे आता है, जैसे बोर्ड का आंसर आता है, स्टैंडर्ड का पेपर ऐसे ही आएगा, ठीक है। वो कोई डिफिकल्ट इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वो बिल्कुल वैसे ही आएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान बेसिक का पेपर होगा। यस स्टूडेंट, आई होप मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर किए हैं, लेकिन अभी भी आपको स्टैंडर्ड और बेसिक एग्जाम्स को लेकर कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका आंसर करूंगा।
और स्टूडेंट बहुत जल्दी से, बस एक बात बता दूं, बेसिक और स्टैंडर्ड में अगर आप अच्छा पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स तो आपको स्टैंडर्ड लेना चाहिए, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आपके जो है द्वार खुले रहते हैं कि आप मैथमेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वंस यू ऑप्टेड बेसिक तो आपको फिर से स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आपको 11 से मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस डिसीजन को लेने में कि आपको बेसिक ऑप्ट करना है या स्टैंडर्ड। कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे भेजिए कमेंट सेक्शन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।